डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन यूटेक्टिक अलाइज। यहाँ पे नाम और प्रोनाउंसिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूटेक्टिक अलाइज के बारे में बात की जा रही है, उसके डेवलपमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। और ये हमें इसके माइक्रोस्ट्रक्चर, इसका जो बेसिक डायग्राम है इसके बारे में मैंने उसको देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन, देखिए कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन several different type of microstructures are possible for the slow cooling of alloys belonging to binary utility system, जो कि हमने अभी देखा था कि binary utility system क्या है, और जो कि बता रहा है कि depending on the composition several different types of microstructures are possible for the slow cooling of alloys belonging to the binary utility system. So these possibilities will be considered in terms of lead tin phase diagram. तो स्लो कूलिंग है तो इसको हम लोग देखेंगे, स्लो कूलिंग है, और जो डायग्राम एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पर लेड 10 फेज डायग्राम के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे द फर्स्ट केस इज़ फॉर कंपोजिशन, जिसकी रेंजिंग जो है वो बिटवीन अ प्योर कंपोनेंट एंड द मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी फॉर दैट कंपोनेंट एट रूम टेम्परेचर। द फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस इज़ द फॉर कंपोजिशंस ranging between a pure component and the maximum solid solubility of the component at the room temperature, कितने पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। और फॉर अ लेड टिन सिस्टम, लेड और टिन सिस्टम, दिस इंक्लूड्स लेड रिच एलॉय। कौन सा एलॉय? लेड रिच एलॉय कंटेनिंग कितने होगा? 0 एंड अबाउट 2 वेट परसेंटेज ऑफ SN, जो कि किस फॉर्म में है? फॉर द अल्फा फेज सॉलिड सोल्यूशन, and also between approximately 99 weight percent SN and pure tin for the beta phase. For example के लिए बात करें तो consider an alloy of composition C1, जो कि अभी फिगर में हम लोग देखेंगे, as it slowly cooled from a temperature within the liquid phase region. कितना? 3 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर 350 डिग्री सेल्सियस का करस्पॉन्ड्स to moving down the dash vertical line WW dash in the figure, और ये जो alloy remains totally liquid and the composition C1 until we cross the liquids lines approximately 330 degrees Celsius, at which the time the solid alpha phase begins to form. अब यहाँ पे देखिए आपको वो टेम्परेचर मिल गया जहाँ पर आपको सॉलिड फेज स्टार्ट हो रहा है, सॉलिड फेज begins to form. While passing through the narrow alpha plus liquid phase region, solidification process is same manner as described for the copper nickel alloy in the preceding section. That is the continued cooling more of the solid alpha form, and furthermore liquid and solid phase compositions are different, which follow along the liquidus and solidus phase boundary respectively. Solidification reach a completion at the point where WW does cross the solidus line. The resulting alloy is the polycrystalline with a uniform composition of C1 and no subsequent changes will occur. तो ये जो हमने पढ़ा इसको आप यहाँ पर डायग्राम, that is your systematic representation of the equilibrium microstructures for a lead tin alloy of composition C1. It is cooled from the liquid phase region. कौन सा रीजन? लिक्विड फेज रीजन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है C1, और ये जो डैश 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 लाइन है जो कि हमने बताया था W डैश लाइन, तो W एंड W डैश लाइन ये होगी लाइन, और W डैश के पास यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है दैट इज जो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा लाइन हो गई। यहाँ पर ये रीजन हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा रीजन हो गया। और इस तरफ जाएंगे जब हम लोग तो हमें यहाँ पे जो रीजन मिल रहा है वो सॉलिडस मिल रहा है। फिर इसके बीच में जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस लिक्विड रीजन, फिर इसके ऊपर गए तो लिक्विडियस रीजन मिल रहा है। तो दिस वन इज़ द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम माइक्रोस्ट्रक्चर्स फॉर lead tin alloy of compositions
C1 as it is cooled from the liquid phase region. यहाँ पे आप देख सकते हो that is temperature and composition. Temperature and composition और 100 degree, 200, 300 and 400. And this one is the particular region. तो यहाँ पे इसको देखिए आप देख सकते हैं L फॉर यहाँ पर L और यहाँ पे ये जैसे अल्फ़ा लिक्विडस, यहाँ पे ये तो लिक्विडस फेस है। यहाँ पे इस जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्टेट है, फेस की स्टेट है, वो यहाँ पे दिखाई दी गई है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो इस कलर से जान सकते हैं अल्फ़ा एंड एल। यहाँ पे आप देखोगे जो डब्ल्यू डैश लाइन है, यहाँ पर ए पॉइंट जहाँ पर आपको दिख रहा है लिक्विड, और C1 वेट परसेंटेज ऑफ SN। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बी वाला हो गया, ये फेस ए हो गया, बी हो गया, और सी वाले पॉइंट पे आप देखोगे तो आपको अल्फ़ा 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 दिख रहा है। तो ए बी सी पे जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। ए पर एल लिक्विड यानी C1 वेट परसेंटेज ऑफ SN, बी पॉइंट एल एंड अल्फ़ा, एंड सी पॉइंट अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, दैट इज C1 वेट परसेंट ऑफ SN। तो आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, या हो सके तो रफ कॉपी में पेन लेके बना लीजिए, नहीं तो इसको ध्यान से देखिए। तो डायग्राम आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट दैट इज़ योर फिगर नंबर 9.12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज़ द टेम्परेचर एंड दैट इज़ योर कंपोजिशन। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि आपका जो डायग्राम है ये आप रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम माइक्रोस्ट्रक्चर्स फॉर अ लीड tin alloy composition C2 has its cooled from the liquid phase region। तो यहाँ पे आपने देखा दिस वन इज द लिक्विड और यहाँ पे आपको लिक्विड अल्फ़ा लिक्विड। अब यहाँ पे जो लाइन है आप देख सकते हो दैट इज़ योर DEFG X डैश। तो X डैश हो गया यहाँ पे, ये C2 कंपोजिशन लाइन है हमारी, और यहाँ पे जो हमें लाइन मिली थी वो C1 कंपोजिशन लाइन मिली थी। C2 कंपोजिशन लाइन के हिसाब से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, GFED, और X डैश से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दिस वन इज द सॉल्वेस लाइन, और ये जो रीजन है हमारा अल्फा प्लस रीजन है, अल्फा प्लस बीटा रीजन है, एंड दिस वन इज द अल्फा रीजन, एंड दिस वन इज द रीजन इज अल्फा प्लस लिक्विड रीजन, एंड दिस वन रीजन इज लिक्विड रीजन। तो बात करते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट की थी, कह रहा था कि दैट इज़ योर द रिजल्टिंग एलॉय इज अ पॉलीक्रिस्टलाइन विद अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ C1 and no subsequent changes will occur upon cooling to room temperature, and this microstructure is represented systematically by the inset of point C। अब हम लोग फिगर 9.12 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो सेकंड केस है जिसमें कि कंसीडर्ड हम लोग कर रहे हैं इज़ फॉर द कंपोजिशन दैट रेंज बिटवीन the room temperature solubility limits and the maximum solubility at the eutectic temperature। कौन सा टेम्परेचर, एट द eutectic temperature। और for the lead tin system this composition extends from about this composition extends from about 2 weight percentage of SN to 18.3 weight percent of SN for lead rich alloys, and from 97.8 weight percentage SN to approximately 99 weight percentage of SN for tin rich alloy। Let us examine an alloy of composition C2 as it cooled along the vertical line XX dash in this figure down the intersection of X dash and solvus lines change the occur are similar to the previous case as we pass through the corresponding phase region, जो कि आपका as demonstrated by the insets at point DEF, जो कि यहाँ पे इंडिकेशन था point DEF just above the solvus intersections point F
The microstructure consists of a alpha gain of composition C2, and upon crossing the solver's line, the alpha solid solubility exceeds, which results in the formation of small beta phase particles. These are indicated in the microstructure in set of a point G. With continued cooling, these particles will grow in size because the mass fraction of the alpha beta phase increases slightly with decreasing temperature. अब यहाँ पे आप देखोगे, दिस वन इज द डायग्राम जो कि फिगर 9.13 है और जो कि सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ द इक्विलिब्रियम माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर द लेड 10 एलॉय का फॉर यूटेटिक कंपोजिशन. अब यहाँ पर कौन सा कंपोजिशन दैट है, C3, जो कि अबव एंड बिलो द यूटेटिक टेम्परेचर के. तो इसको अगर आप देखोगे तो जो थर्ड केस इन्वॉल्व होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ द यूटेटिक कंपोजिशन का 16.9 weight percentage, and SN consider an alloy having the composition that is cooled from temperature within the liquid phase region. कितना टेम्परेचर, 250 डिग्री सेल्सियस. Down the vertical line YY dash, as the temperature is lowered, no changes occurs until we reach the यूटेटिक टेम्परेचर. कितना, 183 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे आप देख सकते हो 183 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ मिल रहा है. और अपॉन द क्रॉसिंग ऑफ यूटेटिक आइसोथर्म, द लिक्विड ट्रांसफॉर्म टू द टू अल्फा एंड बीटा फेसेस, एंड द फेसेस दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन. कैसे, तो दिस वन इज द रिएक्शन दैट इज योर L 61.9 weight percentage of SN, cooling and heating. This is the recycling. अब जैसे तो रिवर्सिबल अल्फा 18.3 weight percentage of SN plus beta 97.8 percentage of SN, and in which the alpha and beta phase compositions are dedicated by the यूटेटिक isotherm and points.